हेलो एवरीवन। मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानते हैं टैरो से कि आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम कार्ड को शफल कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, टू, हर हर महादेव, हर हर महादेव, थ्री कार्ड। ओके, टावर। ओके ओके, फाइव कार्ड्स हमने लिए, ठीक है। फर्स्ट कार्ड ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, कार्ड अच्छी तरह से दिख रहे हैं आप लोग को। तो ये कार्ड फर्स्ट कार्ड है जो टू ऑफ सॉर्ट्स। तो टू ऑफ सॉर्ट्स कार्ड जो है ये बता रही है, तो ये जो भी आप यहाँ पे पहले सबसे पहले जोडिक साइन क्लियर कर दो। यहाँ पे सॉर्ट्स की एनर्जी है, वॉन्ड्स एंड क्या कप्स। यहाँ पे है सॉर्ट्स मीन्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड ये मून साइन है। तो हमारा क्या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। तो यहाँ पे ये इतनी ही राशि यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रही है टू ऑफ सॉर्ट्स। ये आप जिसको भी लेके मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में आपको लेके क्या चल रही है, उनकी डीपेस्ट फीलिंग में अभी ये इंसान जो है ना आपको लेकर एक मेंटल क्लैरिटी, कहते हैं ना कि मुझे इसी के साथ आगे चलना है, क्योंकि ये वाली स्थिति है, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी नहीं है कि हाँ मुझे ये इंसान दुखी है, कहीं ना कहीं ये इंसान अभी भी दुखी है और अपने खुद के ही लिए डिसीजन में ही अभी ये इंसान कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक क्लैरिटी के साथ कि नहीं मुझे इसी के साथ बढ़ना है। कि और उसके अलावा भी यहाँ पे दिख रही है कि हो सकता है ये कहीं ना कहीं किसी इल्यूज़न में फंसे हुए हैं, जैसे आपके अलावा कोई और भी हो, जैसे कि मदर फिगर हो सकती है, भाभी हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, या फिर इनका इनका कोई आपके अलावा भी और किसी और को भी डेट कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका माइंड जो है एक ड्यूल्स पर्सनालिटीज को दिखा रहा है, ठीक है। जिसके लिए ये इंसान कहीं ना कहीं अभी सैड है, इमोशंस है आपके लिए, नॉलेज भी है इस इंसान के अंदर, बट इस इंसान के अंदर बिकॉज ऑफ ड्यूअल बिहेवियर, क्या है ड्यूअल्स नेचर, ये आदमी की अभी मेंटल क्लैरिटी नहीं दिख रही है, ठीक है। द सेकेंड कार्ड इज द हार्मिट। हार्मिट मीन्स ये इंसान जो भी है, आप जिनसे भी डील करें, मे बी आप उनसे उम्र में बड़े हो या फिर वो इंसान भी आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, और इनके अंदर ज्ञान का कमी ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका कहते हैं ना मेच्योर्ड पर्सन। हाँ, तो ये कार्ड ये बता रहा, और ये इंसान हो सकता है किसी न किसी, जैसे कि क्या बोले हम यहाँ पे पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं। हाँ, पुलिस में, आर्मी में हो सकते हैं, इस टाइप की दिख रही है। तो ये इंसान अभी कहीं ना कहीं खुद के ही कहते हैं ना मेंटल क्लैरिटी नहीं होने का, नहीं, अभी कहीं ना कहीं उदास है, ठीक है। बट थर्ड कार्ड इज सेइंग दैट टावर मूवमेंट, टावर। तो हो सकता है जैसे ई आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, बट टावर मूवमेंट में ये दिखा रहा है कि ये कार्मिक टाइम है, ठीक है। कार्मिक लोग जैसे इनको नहीं चाहते कि छोटे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इल्यूज़न को भी दिखा रहा है। हो सकता है इनके खुद के मतलब कि होते हैं ना फैमिली में जो नहीं चाहते हैं कि आपके टूवर्ड्स एक्शन ले, जिस वजह से ये इंसान उनके बातों में आ जाते हैं उनके। तो ये कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट आने का मतलब कि इस चीज़ को, जैसे जो भी लोग टावर मूवमेंट आने का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी आपके लाइफ में हो, ठीक है,
अब जो भी है, जैसे अब वो कार्मिक लोग होते हैं आपके, जो कि आपको मतलब एक सही डिसीजन की ओर नहीं जाने देते या सही पार्टनर को सिलेक्ट नहीं करने देते। तो ये कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट आने का मतलब डिवाइन ही आपके लिए एक प्लानिंग करती है, जो कि जिनका रियल फेस उनको दिखाना पड़ता है, ठीक है। और जो भी टावर मूवमेंट में जितने भी कार्मिक लोग, सबका रियल फेस, डुअल्स पर्सनालिटीज को जो भी लोग कैरी करते हैं, उनका रियल फेस कहीं ना कहीं इस टावर मूवमेंट के दरमियान आएगा। और ये इनको मतलब कि एक मतलब कि जो अभी क्लियरिटी नहीं है ना एक डिसीजन को लेके, तो ये मूवमेंट जो है, टावर मूवमेंट आने का मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है बहुत ही एक कहते हैं ना शांत बिहेवियर के इंसान रहे हैं, तो वो है। तो ये कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में आने से इनका जो भी लोग टॉक्सिक हैं, जो कि पीठ पे मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ बातें किया करते हैं, उनका रियल फेस इनके सामने आएगा, तब जाके एक क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान पहले कहते हैं इमोशनली बैलेंस नहीं थे, बट नाउ क्या है ना, अब इनके अंदर एक इमोशनल बैलेंस, कहते हैं इमोशनल बैलेंस है ये इंसान, कि मतलब कि एक होता है ना, इतना इमोशन में इतने बह गए कि अब सही गलत का फैसला, तो एकदम बैलेंस में है इमोशन इनका। और इस इंसान को भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आप जो इनकी जो भी इमोशंस है ना आपके टूवर्ड्स जो भी निकल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना पास्ट पास्ट में जो भी है कहते हैं डिवाइन लव कहते हैं ना, जिसे वो वाला फीलिंग आता है, जिस वजह से ये इंसान आपके लिए बहुत ही लवेबल मतलब कि पर्सनालिटीज के बनते जा रहे हैं। आपके लिए ये एक पॉजिटिवनेस कहते हैं ना होते जा रहा है, प्यार बहुत ज़्यादा उमड़ के आ रहा है इनको। ये हो सकता है ये इंसान की तरफ से आपको मैसेजेस भी आ सकते हैं, कॉल मैसेज, हाय हेलो, थोड़े बहुत ये इस टाइप के मैसेजेस आ सकते हैं। क्यों, और आपके साथ आके हर चीज़ों को कहते हैं, जो भी अभी तक आपके और उनके बीच में जो भी चीज़ें ठीक नहीं थी, वो उनको एक कहते हैं पूरी तरह से बैठ के ठीक करना चाहते हैं, मिल के बैठ के बात करना। क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इनका कहते हैं इमोशंस, इनका इमोशंस ही आपको आउट ऑफ, इनका इमोशंस इतना गिर रहा है, इतना हो रहा है कि ये अपने इमोशंस को, ये इंसान बहुत ही इमोशंस को मतलब ये हाइड करते हैं, ठीक है। बट अब कहीं ना कहीं ये क्योंकि किंग की एनर्जी में है, कप्स की एनर्जी में, तो इनका इमोशंस भी अब आपको इनको जवाब दे रहा है कि अब आपकी बिना मतलब कि बिना बात किए या फिर बिना मिले या बिना मैसेज किए ये इंसान अब रह नहीं पा रहे हैं। ओके, क्लेरिफाई करते हैं, प्लीज़ डिवाइन क्लेरिफाई करें। टू ऑफ सॉर्ट्स किस बात को लेके ये मेंटल क्लैरिटी नहीं है इस इंसान के अंदर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, 2 कार्ड आए हैं, देखो। ओके, 2 को 2 ने क्लेरिफाई किया है। हाँ, अब देखिए 2 ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। तो ये इंसान, ये कार्ड को मैंने जब एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने कहा कि इस इंसान के अंदर मेंटल क्लैरिटी नहीं कि आपकी तो देखिए, हो सकता है कि आपने इनको बहुत ही मैसेज किया हो, ठीक है, आपको ने इनको मैसेज किया हो, आपने इनको बहुत मतलब एक 2 की एनर्जी है, आपने इनको बहुत कहते हैं ना एक मदरली नेचर वाला लविंग केयरिंग, उसके बाद इमोशंस सब कुछ दिखाया। बट उस वक्त ये इंसान जो है ना एक मतलब आपको वो चीज़ नहीं दी, ठीक है ना, जितना जैसे आप मैसेजेस का इंतज़ार करते रहे, इन्होंने आपके साथ उतना मतलब कि डुअल्स पर्सनालिटीज को दिखाया, कभी करने का मन हुआ मैसेज तो किया, नहीं करने का मन हुआ तो वो भी नहीं किया। बट ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स चल के आना चाहते हैं, और एक कहते हैं ना एक वो क्लैरिटी के साथ, ठीक है, कि अब जो भी चीज़ें करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ, वो कहीं ना इक्वल गिव एंड टेक होगा। बट अब आप जो है इतने शातिर हो गए हो ना कि अब आप में वो चीज़ ये इंसान आपको दे रहे हैं, बट ये इंसान देंगे उतना ही प्यार जैसे एक होता है ना एक, मगर आपकी तरफ से जो है एक बिंदास कहते हैं ना बिना अनकंडीशनल लव था इनके लिए, ठीक है, बिना सोचे सब कुछ कर किए जा रहे हैं, सब कुछ दिए जा रहे हैं, इमोशंस हो, लव हो, केयर हो, अटेंशन हो, सब कुछ दिए जा रहे हैं। बट ये इंसान उस वक्त जो थे बहुत ही मतलब कि कहते हैं ना एक, जिस इंसान के अंदर डुअल्स पर्सनालिटी हो, तो वो इंसान तो एक क्लियरिटी के साथ आंसर नहीं देगा ना, तो वो दे रहा है।
तो अब क्या है, ये आपने वो दिखाया, बट ये इंसान ने उतना भी प्यार दिया है जितना मतलब कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो हुआ। लेकिन अब ये इंसान जो है ना कहीं आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, जो भी चीज़ें अब, लेकिन अब जब आपने दिया था इनको इमोशन, उस इन बात इन्होंने अनकंडीशनल आपने दिया था, बट ये कहीं ना कहीं ये कार्ड जो बता रहा है, जस्ट में ये कार्ड कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड बता है कि इनका इमोशंस जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को अपनी फीलिंग्स को भी हाइड करना, तो इन्होंने उस वक्त भी हाइड किया था क्लैरिटी नहीं देने के कारण, बिकॉज ऑफ अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी इनके लाइफ में, तो इन्होंने दिया नहीं था। बट अब इनका इमोशन से इनको जवाब दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो इन्होंने आपने जितने भी इनको दिए थे अटेंशन, जो भी लव दिया था, अब जस्ट अपोजिट हो गया कि अब ये देंगे आपको, और अब आप जो है ना कहते हैं फूक फूक के कदम रखना, अब आपके अंदर एक क्वालिटी आ गई है। द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, चीज़ों को पहले की तरह ठीक करना चाहते हैं, अपने मतलब कि हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और इक्वल गिवन टेक वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। या फिर इनके लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको अपना पूरा वर्ल्ड ही मान लिया है, दुनिया, पूरा संसार। द हर्मिट क्यों आया डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, हर्मिट की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स विथ नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये जो भी इंसान है यहाँ पे और भी क्लैरिटी खुल के आ रही है, तो यहाँ पे हो सकते हैं डॉक्टर्स, हो सकते हैं, ठीक है, देयर पे डॉक्टर्स में भी यहाँ पे आर्मी में हो सकते हैं, नेवी पायलट हो सकते हैं, यूनिफॉर्म से रिलेटेड डॉक्टर में भी ये सर्जन हो सकते हैं, अगर फीमेल देख रही है तो फिर वो गायनोलॉजिस्ट जो भी हो सकती हैं वो भी हो सकती हैं, अदरवाइज देर आफ्टर यहाँ पे डेंटिस्ट हो सकते हैं, तो इस टाइप की एनर्जी देख रही है, ठीक है। फायर एनर्जी तो ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे कुछ कुछ है। देखो ये इंसान जो है बिकॉज ऑफ दिस इनमेच्योर बिहेवियर, ये इंसान उम्र में बड़े ही बड़े हों आपसे, बट इनका हरकतें जो है ना कहते हैं उतना समझ के एक्शन नहीं लेना, इनमेच्योर बिहेवियर है। और ये इंसान अब आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, बट ये इंसान अब एकदम बिंदास वे में आना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं कि कुछ चल रहा है। और इस इंसान को ये भी पता है कि अगर हम एक्शन लेंगे इसके लिए, तो मेरे लाइफ में, इनके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो भी हैं, तो वो बहुत सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे, इस इंसान को बहुत क्लियर कट माइंड। और ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, बट हो सकता है जैसे आपको नहीं पता हो, ये इंसान आपकी खबर रखते हैं, क्योंकि ये इंसान किंग ऑफ सॉर्ड्स की नज़र में इनका माइंड बहुत ही शार्प है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, या फिर इनके जैसे कि आपको व्हाट्सएप पे, थ्रू इंस्टा पे, फेसबुक पे, या फिर इनका अदर कोई फेक अकाउंट से आपको ये इंसान कहीं न कहीं सर्च करते हैं, देखते हैं कि आप कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑनलाइन जाते हो। ये इंसान की ये क्लैरिटी दिख रही है, और ये किसी इंसान को भी लगा के रखे हैं आपके पीछे कि देखो ये मतलब कहाँ है और क्या चल रहा है। हो सकता है आपका मोबाइल नंबर से कहते हैं ट्रैप करके वो पता कर रखते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। तो ये इंसान बहुत ही, हाँ, ज्ञान है इनका, खुद का बनाया हुआ अथी अपना नेम फेम है, ठीक है। ये इनका एक कहते हैं सोसाइटी में, समाज में इनका एक नाम बनाया हुआ है। तो ये हरमिट की एनर्जी में टावर क्यों आया डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, 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 प्लीज डिवाइन बताएं। हर हर महादेव। ओके, टावर, टावर को क्लेरिफाई किया है। ये कहते हैं ना 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस इंसान के अंदर अभी न कहीं कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है, जैसे क्या कहते हैं कि आपके टूवर्ड्स आना है टावर मूवमेंट को, क्योंकि टावर मूवमेंट ने इनको सबका रियल फेस तो दिखा दिया। दैट्स वाई अब क्या करें, ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग किस चीज़ का कर रहे हैं, हो सकता है आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड भी बता रहा है ये आपके टूवर्ड्स आने का, मिलने का, बैठ के बातें करने का, चीज़ों को ठीक करने का, फिर से ये इंसान कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं और चीज़ें को फिर से ठीक करना चाहते हैं, जिस वजह से इसे ये इंसान कहीं ना कहीं दिख रही है, ठीक है।
पेंटिकल्स की एनर्जी यही बता रही है कि आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इसके लिए प्लानिंग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स की आया डिवाइन किस चीज़ के लिए इमोशंस हो रहे हैं इन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज डिवाइन क्लियरिफाई करें। ओके, 2 कार्ड आए फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके देखो इमोशंस इस इंसान के अंदर क्यों डेवलप हो रहा है, आप लोग देखो कार्ड बता रही है। देखो ये इंसान ना बहुत कहते हैं ना, आपको ना बहुत हराए हैं, ये हराना चाहते थे। जैसे ये हो सकते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज़ के हो सकते हैं कि आपको हराना चाहते थे, ठीक है। तो अब नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी जो होने के बाद ये इंसान को हराने के बाद तो खुश होना चाहिए, बट ये जब आप खुद रो रहे हो इनके लिए, जब आप रो रहे हो, इनके कहते हैं मैसेज का जवाब वो नहीं आया जिस वजह से आप उदास हो, तो इनके लिए तड़प रहे थे, इनके मैसेज का जवाब नहीं आ रहा था, इस वजह से आप रो रहे थे कहीं ना कहीं। तो ये इंसान को ना उस वक्त जो था, उस वक्त इतना मतलब कि कहते हैं ना इतना इंटेलेक्चुअल माइंड के ये आपके पार्टनर रहे, क्योंकि फर्स्ट ही कार्ड बता रहा है 2 ऑफ सॉर्ट्स मीन्स कहते हैं मेंटल क्लैरिटी नहीं होना, ठीक है। तो ये इंसान को उस वक्त लग रहा था कि इसको हरा के हम बहुत जीत गए, बहुत बड़ा मतलब काम किए, बट आज खुद के ही किए हुए कर्म को ये इंसान कहीं ना कहीं खुश नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम खेला है, मैनिपुलेट किया है, झूठ बोला है, चीज़ों को हाइड किया है या फिर सच को दबाया है। तो खुद इन सब चीज़ों को करने के बाद इस इंसान के अंदर जो भी है को ये होना चाहिए कि जैसे खुश होना चाहिए, हराने के बाद तो आदमी को खुश होता है, बट ये खुद के ही किए हुए कर्म अब इनको खुद पे ही मतलब कहते हैं ना खुद अपने ही किया हुआ कर्म ही आदमी को आगे बढ़ने नहीं देता। तो बस यही चीज़ें दिख रही। तो उसकी कार्ड के क्लैरिफाई किए इस कार्ड पेज ऑफ कप्स, ये आपके साथ छोटी सी शुरुआत करना चाहते, ये इंसान जो भी है गुस्सैल प्रवृत्ति के, देखो ये भी कार्ड यही बता रहा है, ये प्रिटेंड ऐसे करेंगे जैसे बहुत एकदम लवेबल केयरिंग करने वाले, बट ये इंसान कहीं ना कहीं अंदर से गुस्सैल प्रवृत्ति के, बट अब कहीं ना कहीं इमोशंस इतना डेवलप हो रहा है कि और बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है, और इमोशंस एकदम राजकुमार टाइप के ये इंसान रहे हैं, ठीक है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्रॉस कर रहा है, जिस वजह से अपना प्रपोजल लेटर या फिर कप्स कह लीजिए, प्यार का कप कह लीजिए, प्रपोज करना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि इस कार्ड को इन नहीं टावर में अगर नहीं आता इनके लाइफ में ना, तो ये इंसान आपके टूवर्ड्स आते भी नहीं, ये इंसान इस टाइप के थोड़ा कहते हैं ना मेंटल क्लैरिटी नहीं। कप्स की एनर्जी अब बता रही है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस। किंग ऑफ कप्स क्या है कि क्यों आया डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन बताएं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देर आफ्टर अच्छा अच्छा, अब उदास होने से क्या होगा बच्चा को देखो किंग ऑफ कप्स इस इंसान को, इसके अंदर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि किंग ऑफ, इन्होंने आपको बहुत दिल दुखाया है, बहुत दर्द दिया है इस इंसान ने आपको, ठीक है। क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, और जैसे कहते हैं ना इमोशंस, आज ये जो कार्ड जो आया ना, ये आज जो इमोशन जो इतने डेवलप हो रहे हैं ना आपके पार्टनर के, ये जितने इमोशंस हो रहे हैं, क्योंकि इनके खुद के हुए किए हुए कर्म ही इनको ना मतलब कहते हैं ना कि मतलब कि जीतने नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं माइंड लेवल पे ना इन्होंने आपको बहुत ही चेक किया है। अब किंग ऑफ कप्स की ना, क्योंकि अब इनका जो है ना कहते हैं, अब ये इंसान ये जो कार्ड दिख रहा है हर्मिट की एनर्जी बता रही है, ये एक मैच्योर्ड पर्सन है, और ये भी ये कार्ड मैच्योरिटी को दिखा रहा है। तो मैच्योर्ड कब होता है इंसान, जब कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान को ये रियलाइज होता है कि माई सेल्फ डिड अ बिग मिस्टेक इन द नियर पास्ट। हाँ, और उनके जब खुद के इंटरनल सोल ही उनके खुद के मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं हाँ हमने गलती किया था, तब जाके ये इंसान कहीं ना कहीं मेच्योरिटी आती है इंसान के अंदर। तो इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड्स फर्स्ट, क्योंकि इस इंसान को बहुत कार्ड, ये इंसान
अब इतने इमोशंस हो रहे हैं, क्योंकि अब इनका कहते हैं ना इंटरनल सोल ही इनको एक्सेप्ट किया है इनके मिस्टेक्स को, कि नहीं हमने उसका बहुत दिल दुखाया, हमने उसको बहुत तकलीफ़ें दी है, हमने उसको कहते हैं ना एक ऑप्शन की तरह थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। तो इन साबित हर्ट बहुत दर्द दिया है इस इंसान ने अपने बर्ताव के कारण, इस इंसान ने, जिस वजह से ये इंसान को अब खुद के देखो यहाँ 3 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई के थ्रू पर हो सकता है इनके लाइफ में, जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि हो सकता है इनके जैसे ये किसी और के एडवाइस के अनुसार चलते हों लाइफ में, ठीक है। तो ये किसी और की बातों में ऐसी कहते हैं हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, किसी और की बातों को इन्फ्लुएंस किसी लोगों ने किया इनको, तो उनकी बातों को सुन के, उनकी बातों को मान के आपको कहीं न कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, हार्ट ब्रेक से गुजारा है, झूठ बोला है, माइंड गेम खेला है, क्योंकि ये शॉर्ट्स की एनर्जी है। तो अब ये इंसान कब्ज़ की एनर्जी में है, दैट्स मीन ये इंसान को कहीं न कहीं रियलाइजेशन हो गया है कि हाँ हमने तकलीफ़ दिया है, हमने बहुत दिल दुखाया, दर्द दिया है, बहुत ज़्यादा दर्द सहे है अपने इस इंसान के कारण। बट नाइट ऑफ सॉर्ट्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि, या फिर हो भी सकता है ये भी कार्ड ये बता रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि ये टावर मूवमेंट जो दिखा रहा है कार्मिक लोगों को, कार्मिक टाइम को, कार्मिक पार्टनर को दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी इनके लाइफ में, या फिर मैंने पहले भी बताया कि हो सकती मदर भी हो सकती है, बड़ी भाभी भी हो सकती है, बड़ी बहन भी हो सकती है, या फिर कोई अदर फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे लोग भी हो सकते हैं जो भी इनको आपके टूवर्ड्स ना आने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और ये इन्फ्लुएंस भी हुए हैं, ठीक है। और इस कार्ड के साथ ये कार्ड आया है, दैट्स मीन इसमें किसी न किसी थर्ड पार्टी का हाथ है, क्योंकि ये कार्ड ना मुझे निगेटिव एनर्जी पिक हो रही है, बिकॉज हो सकता है इस इंसान को कि मतलब कोई नहीं चाहता हो कि आपके टूवर्ड्स जाए, आपके टूवर्ड्स एक्शन ले, दैट्स वाई बिकॉज ये इंसान नहीं आए, हो सकता है जैसे कि ब्लैक मैजिक का असर भी रहता है, या फिर आपके टूवर्ड्स आए ही ना, एक्शन ही ना ले, जिस वजह से ये इंसान आपके टूवर्ड्स नहीं आए, इस वजह से इनके फैमिली मेम्बर या फिर कोई भी नहीं, या फिर वर्क प्लेस पे भी जो भी लोग हो सकते हैं जिनसे क्योंकि ये जो भी इंसान है इनके अंडर में जो भी लोग काम करते हैं वो लोग को बहुत बेनिफिट हो रहा होगा इस इंसान के आपके पार्टनर के थ्रू। तो ये लोग भी नहीं चाहते होंगे कि आपके टूवर्ड्स जाएं, अगर जाने से क्या होगा ना, तो ये चीज़ें इनसे हाथ से निकल जाएगी। तो ये इंसान कहीं न कहीं एक होता है ना कि लोग उनको बोल दिए हाँ तुम तो एकदम ये हो बड़ा ही थोड़ा सा कर दिए, बस उसी में एकदम उलट के एकदम सोचने लगे कि अब मेरे ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो हो सकता है इन्फ्लुएंस हो गए इन लोगों की बातों में। बट मैंने कहा कि ये इंसान कब्ज़ की एनर्जी में है अब, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी से लेके कब्ज़ की एनर्जी तक आना, दैट्स मीन ये इंसान कहीं ना कहीं एक मतलब कि नॉलेजेबल पर्सन, इमोशनल हो रहे हैं, मतलब इनका खुद का इंटरनल सोल जो है वो बता रहा है कि हाँ आपने गलती किया, और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। क्योंकि बट यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि इनकी एनर्जी, इनके ऊपर में भी कोई ब्लैक मैजिक करवाया हो कि आपके टूवर्ड्स ना जाए, ना एक्शन ले, और ये इंसान हो सकता है थोड़ा सा ईगो फैक्टर भी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी ईगो, यहाँ पे भी ईगो के कारण ये इंसान नहीं आए हो आपके टूवर्ड्स, बट कहीं कहीं अब आपके साथ टूवर्ड्स आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और जो भी क्लैरिटी के साथ में पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना एकदम पॉजिटिवनेस छाया जाए। आज हम कुछ लव मैसेजेस देखते हैं अदर डेक से। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की क्या लव मैसेजेस है जो मेरे व्यूवर्स सुनना चाह रहे हैं। क्या है फर्स्ट का? 3 कार्ड आया, एक सेकेंड कार्ड, ओके। एंड थर्ड कार्ड, थर्ड पार्टी, अच्छा। देखो 3 कार्ड दिख रहे हैं, ये
मीन डिसीसिव, नेगलेक्ट इन्होंने किया, सबोटेज भी किया, ठीक है। इस इंसान को अब खुद के ही कहते हैं ना, आई मिस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम। इन्होंने जैसे ये कप्स की एनर्जी है, तो ये कप्स की एनर्जी जो दिख रही है, तो ये कहीं ना कहीं कप्स की एनर्जी मतलब एक, आप जब कुछ ऐसे समय से गुजर रहे हो तो आपके लाइफ में भगवान ना कुछ एक डिवाइन पर्सन को भेजते हैं जो आपको ना हील्ड करे, ठीक है। तो उस वक्त इस इंसान को समझ में नहीं आया, ठीक है। बट आप कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको डाला है, आपको उतना इम्पोर्टेंस, थर्ड पार्टी अपना बहुत दर्द दिया है इस इंसान ने। तो अब इस इंसान को खुद ही ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने ना मतलब कि आपको कहीं ना कहीं मिस कर दिया है अपनी लाइफ से, नेगलेक्टेड, इन्होंने बहुत नेगलेक्ट किया है। जैसे आई फेल्ट टू गिव यू व्हाट यू नीड, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि आपने जितना दिया है ना इनको अभी तक कोई भी नहीं दिया, बट फिर भी इन्होंने आपको बहुत ही नेगलेक्ट किया है, बहुत ही कहते हैं ना बहुत बहुत नेगलेक्ट किया। मतलब नेगलेक्ट का मतलब क्या, बहुत इग्नोर करना। अब आपको इग्नोर करके कोई और की तरफ टूवर्ड्स जाए तो तकलीफ तो होगा ही। इनडिसिसिव, आई नो माई एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट यू, ये इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने डिसीजन लिया है खुद आपको तकलीफ देने का उस वक्त, ठीक है। तो ये दिख रहा है बॉटम ऑफ द देखिए, इनसेपरेबल, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस, मतलब हम वो इंसान को ऐसा फील होता है कि डिस्टेंस होने से भी हमारा प्यार का ना कहीं कम नहीं होगा। ब्रोकन, आई फील सेटेड अबाउट द सिचुएशन, ये इंसान को पता है कि बहुत अच्छी तरह से कि इन्होंने आपको बहुत ही तकलीफ दिया है, और आपके अपने अब इस सिचुएशन को ये भी समझ रहे हैं। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, देर वेयर अदर थिंग्स दैट गॉड इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। अब इंसान को हो सकता है, मैंने क्या कहा, मेंटल क्लैरिटी नहीं है। मेंटल क्लैरिटी मतलब एक तरफ आप हो, एक तरफ थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ अदर, मतलब कि आपके टूवर्ड्स या फिर आपके अलावा भी कोई और ऑप्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी मीन्स माँ भी हो सकती है, बड़ी बहन भी हो सकती है, या फिर वर्क प्लेस पे लोग भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, सब लोग हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के, अब यहाँ पे दिया गया है सीधा कि इन्होंने थर्ड पार्टी के कहने पे इन्होंने थर्ड पार्टी का सुना, क्योंकि कार्मिक टावर कार्ड भी ये क्लैरिटी दे रहा है कि इनके लाइफ में कार्मिक लोग थे जिन्होंने इनको सही डिसीजन नहीं दिया। अब कार्मिक लोग कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि टावर कार्ड का आने का मतलब डिवाइन इंटरफेयर, यहाँ पे डिवाइन इंटरफेयर होता है तभी ये सब कार्ड आते हैं, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टावर मूवमेंट, क्योंकि टावर मूवमेंट किसी को ठीक करने का डिवाइन टाइम होता है और डिवाइन की तरफ से ही सब चीज़ ठीक है किया जाता है। तो थर्ड पार्टी का इन्होंने रियल फेस दिखा, बिकॉज टावर कार्ड का ये भी बता रहा है। तो इस इंसान को अब ऐसा लगता है कि भगवान ने ही हमें अगर इस चीज़ को दिखाया है, थर्ड पार्टी का फेस, रियल फेस दिखाया, तो भगवान ही इस चीज़ को हमें मतलब कि आपको फिर से एक दूसरे को मिलवाएंगे। आई फेल्ट व्हेन थिंग्स गुड हार्ट, हमेशा चिंता में ही रहते। वैल्यू बॉटम ऑफ द डेक में है, वैल्यू, वी हैव टू मैनी डिफरेंस। वैल्यू इनको मनी से रिलेटेड भी हो सकता है इशू, या फिर इन्होंने वैल्यू आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं, थर्ड पार्टी भी हो इनके लाइफ में तो थर्ड पार्टी के मनी के ज़्यादा टुवर्ड्स ये वैल्यू समझ में आया कि हाँ मनी से रिलेटेड मटेरियल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा गए हो। सोलमेट, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू सोलमेट, मतलब ये कार्ड आने का मतलब है डिवाइन पर्सन। डिवाइन पर्सन कब आते हैं आपके लाइफ में, जब आप जिंदगी में ना कभी तकलीफ से, बहुत हार्ट ब्रेक से, सब चीज़ से गुजरते हो ना, तब भगवान एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में भेजते हैं जिसके द्वारा से आप हील्ड हो सके, प्लस उनके आने से आपके फाइनेंशियल ग्रोथ होंगे। सबसे पहले साइन ये है, आपको जो समझने वाले लोग नहीं हो वो समझने वाला इंसान मिलेगा। बट कहीं ना कहीं और उस वक्त इन्होंने दिखाया नहीं, और आज सोलमेट वाली फीलिंग है, सीक्रेट, आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग। इनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए, बट ये बताना नहीं चाहते हैं। तो व्यूवर्स, ये मेरी रीडिंग थी, आपसे कितनी रेजोनेट की ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।